पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। दो अहम डेवलपमेंट्स जो हैं 5 नवंबर को पाकिस्तान रशिया के ताल्लुकात के हवाले से सामने आई हैं। इनमें सबसे पहले तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन देना है, जो कि रशिया में कंडक्ट होगी। 10 नवंबर को SCO कॉन्फ्रेंस का इजलास होगा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी जो हैं वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें मौजूद होंगे। इसके अलावा इसमें चाइना, ईरान, मंगोलिया भी मौजूद होंगे, जबकि नेगोशिएटिंग पार्टनर्स जैसे आज़रबाईजान और टर्की वगैरह भी मौजूद होंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोरोना वायरस, अफगान कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम जैसी चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग यही होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कश्मीर के हवाले से क्या बयान देंगे, चूँकि इसी वीडियो लिंक पे जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। और लास्ट टाइम पाकिस्तान के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोहिद यूसुफ ने भी इसी किस्म के स्टैंड को सामने रखा था। तो ये चीज़ देखने में इंटरेस्टिंग होगी कि नरेंद्र मोदी का रिएक्शन उस टाइम पे किस किस्म का होता है। बहरहाल नवंबर 10 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग से खिताब करेंगे। लास्टली ये एक न्यूज़ है जो कि सरफेस कर रही है, और ऑल्दो इसके हवाले से जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तब तक कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माजी में भी इसी तरह की खबरें सामने आई थी जिनमें नॉर्थ कोरिया जैसे लीडर किम जोंग उन की मौत का क्लेम किया जाता था। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के हवाले से इंकशाफ हो रहा है, या मुबैना तौर पे इंकशाफ हो रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट को पार्किंसंस डिजीज़ है, जिसकी वजह से वो आने वाले साल में जनवरी के अराउंड अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। ये न्यूज़ जो है वाइडली फैलाई जा रही है, और पार्किंसंस डिजीज़ जो है एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आपके जिस्म का कंट्रोल में रहना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से दीगर नॉर्मल एक्टिविटीज़ करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। दुनिया की सबसे मशहूर पर्सनालिटी मोहम्मद अली को भी पार्किंसंस डिजीज़ हुआ था। तो अभी ये एक रूमर ही है, इसकी ऑफिशियली क्या सूरत हाल सामने आती है ये व्लादिमीर पुतिन खुद ही बता सकेंगे। और अगर ऐसा है तो आने वाले वक्तों में रशिया किस तरह से ख़ुद को आगे बढ़ाता है, इन तमाम चीज़ों पर फिर बहुत से लोगों की नज़रें जो हैं वो मरकूज़ होंगी। जो दूसरी डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान रशिया रिलेशंस के हवाले से है। वो ड्रुज़बा 5 एक्सरसाइज है जो कि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस और रशियन स्पेशल फोर्सेस के दरमियान 21 नवंबर तक जारी रहेगी, और 2 हफ्ते तक ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट होगी। ड्रुज़बा जिसका मतलब फ्रेंडशिप है, सबसे पहले 2016 में इसका स्टार्ट हुआ था, और पाकिस्तान और रशिया के दरमियान इस हवाले से 2014 में डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। और उसके बाद ये इस एक्सरसाइज की 5वीं कंटिन्यूएशन है जो कि पाकिस्तान में जॉइंटली परफॉर्म की जानी है। इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG और रशियन स्पेशल फोर्सेस स्पेटनास जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और चंद ही टाइम के अंदर ये एक बहुत अहम एक्सरसाइज पाकिस्तान के लिए बन गई है। इस एक्सरसाइज में जो बुनियादी ऑपरेशंस किए जाएंगे उनमें काउंटर टेररिज्म है, जिसमें दोनों ममालिक जो हैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। इसमें स्पेसिफिकली एयर इंसर्शन और हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं ख़ास तौर पे मौजूद होंगे। इसके अलावा मज़ीद ऑपरेशंस भी इस एक्सरसाइज में होंगे, और तकरीबन 2 हफ्ते तक ये एक्सरसाइज जारी रहेगी। आई थिंक अब टाइम आ रहा है कि पाकिस्तान रशिया के साथ एयर एक्सरसाइज के लिए भी पुश करे, और तीनों डिपार्टमेंट्स में इस तरह की म्यूचुअली कोऑपरेटेड एक्सरसाइज की ज़रूरत है, स्पेशली जब कैफकाज़ और मुख्तलिफ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पाकिस्तान और रशिया आपस में इस तरह के म्यूचुअल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, और ये ड्रुज़बा एक्सरसाइज भी जो है बहुत सक्सेसफुली जा रही है। तो बायलैटरल स्पेस के अंदर इस तरह के एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर किया जाना चाहिए। बहरहाल ये ड्रुज़बा 5 जो है एक बहुत अहम एक्सरसाइज बनती जा रही है। इससे होपफुली दोनों के मिलिट्री रिलेशंस में जो है मज़ीद बेहतरी आएगी, और इससे दोनों के काउंटर टेररिज्म में एक्सपीरियंस शेयरिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। कल रात एक बार फिर से इंडियन प्रोपेगेंडा जो है वो अरूज पे था, जब पाकिस्तान के नॉर्थ पे मुख्तलिफ शहरों में बड़े धमाकों की आवाज़ सुनाई दी थी। लेकिन मर्दान के इलाके को ख़ास तौर पे टारगेट किया गया, जहाँ पे ये फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में मर्दान के इलाके में 2 पाकिस्तानी फायर जेट्स आपस में टकरा गए हैं, जबकि असल में पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है
मर्दान में नाइट ऑपरेशनल एक्सरसाइजेस करने में मसरूफ़ थी, जिसके ज़ेर नज़र पाकिस्तान के फायर जेट्स ने साउंड बैरियर्स तोड़े थे, जिसके नतीजे में सोनिक बूम यानी एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। और टू बी ऑनेस्ट मकामी अफराद वहाँ पे परेशान भी हुए थे, लेकिन बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के ये न्यूज़ फैला देना कि पाकिस्तानी फायर जेट्स आपस में टकरा गए हैं, ये इंडियन मीडिया ही कर सकता है। इस तरह की रिपोर्टिंग करना जो है बिल्कुल भी सही नहीं है और यकीनन ये केओस फैलाने वाली बात है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस तरह की फ़ेक न्यूज़ को फैलाना इंडियन मेन स्ट्रीम और सोशल ओसेंट्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स का खासा रहा है। टू बी ऑनेस्ट जैसे मैंने बताया कि सिर्फ मर्दान ही वो जगह नहीं थी जहां पाकिस्तान ने साउंड बैरियर्स तोड़े थे। इनफैक्ट इस तरह के नाइट ऑपरेशंस जो हैं या एक्सरसाइजेज जो हैं वो KPK के कई शहरों में की जा रही थी, जिनमें एबटाबाद, नौशहरा, सवात जैसे इलाकों में भी बिल्कुल इसी किस्म की एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट किया गया था। इंटरेस्टिंगली ये साउंड बैरियर्स जिन फायर जेट से तोड़े गए हैं इनमें मिराज फायर जेट शामिल है और JF-17 थंडर शामिल हैं। और JF-17 थंडर आप जानते होंगे कि चूँकि बहुत ख़तरनाक फायर जेट है, जिसकी ना तो कैनोपी काम करती है और इसके फ्यूज़लाज में भी क्रैक्स मौजूद होंगे। तो आई डोंट नो पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है किस तरह से ना सिर्फ इन JF-17 थंडर्स को फ्लाई कर रही है बल्कि इनसे साउंड बैरियर्स भी तोड़े जा रहे हैं। सिर्फ एक रिजर्वेशन इस तमाम इवेंट में मेरे पास मौजूद है और वो ये कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन को इस हवाले से या तो पहले या एक्सरसाइजेस के फ़ौरन बाद इस चीज़ के मुतालिक सिर्फ डिटेल दे देनी चाहिए कि सोनिक बूम या इस तरह के धमाके किए गए हैं, जो कि बहुत से ममालिक में इस तरह की चीज़ जो है की जाती है और मुख्तलिफ इलाकों में साउंड बैरियर्स तोड़ने के बाद उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है ताकि लोग पैनिक का शिकार ना हो। तो इस तरह की इवेंट्स के मुतालिक जो है सिर्फ डिटेल दे देनी चाहिए कि सोनिक बूम या इस तरह के धमाके किए गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में साउंड बैरियर्स तोड़े गए हैं, क्योंकि ये बात सच है कि इस तरह की एक्सप्लोजन की आवाज़ बेहद ऊंची होती है और उसके नतीजे में ना सिर्फ इस तरह के फेक प्रोपेगेंडा को काउंटर किया जा सकेगा, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो भी इस किस्म के एक्सप्लोजन्स की वजह से पैनिक का शिकार नहीं होंगे और इस किस्म के हालात में वो बगैर किसी परेशानी के चीज़ों को समझ सकेंगे। खैर इस पूरी चीज़ का एंड पॉइंट ये है कि एक नंबर ऑफ़ साउंड बैरियर्स पाकिस्तान के नॉर्थ में खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में तोड़े गए हैं पाकिस्तान की नाइट ऑपरेशनल एक्सरसाइजेस के दौरान, और किसी किस्म के फायर जेट्स जो हैं वो आपस में नहीं टकराए हैं और ये तमाम की तमाम न्यूज़ जो है सिर्फ इंडियन फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के अंदर आती है। इतना ही, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।